हेलो स्टूडेंट्स, आज आपकी मैथ्स की वर्कशीट आई है जिसका टॉपिक है घनमूल के शाब्दिक समस्याएं। हमने अभी तक पढ़ा है कि घनमूल क्या होते हैं और हमने कुछ शाब्दिक समस्याएं पहले भी की थी इसकी। ये आपकी अब देखो ये क्या कह रहा है। प्रिया की कक्षा की घटना, एक लड़की है प्रिया, उसकी क्लास में एक घटना घटी, उसके बारे में बता रहे हैं। कौन सी घटना? मतलब क्लास में क्या हो रहा था, मेंटल मैथ्स क्विज कंपटीशन चल रहा था, ठीक है। उसमें बच्चों ने जो नंबर्स प्राप्त किए प्रतियोगिता में, उसके बेस पर आपको एक क्वेश्चन दिया है। प्रिया, आज हमारी टीम ने क्षेत्रीय स्तर पर मेंटल मैथ्स प्रतियोगिता को जीत लिया। प्रिया कह रही है कि हमारी टीम ने क्षेत्रीय स्तर पर कंपटीशन जीत लिया। सविता ने जितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया, मैंने सविता से दुगने प्रश्नों का और मेघा ने सविता से तिगुने प्रश्न का, ठीक है। तो वो कह रहे हैं सविता किससे कंपेयर किया जा रहा है? दोनों को, प्रिया को और मेघा को किससे कंपेयर किया जा रहा है? सविता से। दोनों को सविता से कंपेयर किया जा रहा है। हम तीनों के बताए गए सही उत्तरों का गुणनफल 162 है। मतलब अगर उसने 1, उसने 2 दिया, उसने 4 दिया, उसने 6 दिया, तो वो कह रहा है तीनों का गुणनफल, मतलब तीनों को मल्टीप्लाई करके क्या आया? 162। अब तुम बताओ कि किसने कितने सही प्रश्नों का उत्तर दिया। वो पूछ रहा है अब तुम बता दो कि मैंने कितना दिया, कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया, प्रिया ने, मेघा ने, ठीक है। तो हमने क्या किया, माना सविता ने सही उत्तर दिया पी। क्यों सविता का क्यों लेट किया हमने? क्योंकि दोनोों का कंपैरिजन सविता के साथ दिया गया, इसलिए। प्रिया उसने कहा दुगुना तो 2p, मेघा को उसने कहा 3 गुना तो 3p। प्रश्न अनुसार उसने कहा तीनों का गुणनफल, तो तीनों को क्या किया यहाँ पे? गुणा कर दिया। अब 2 3 6, p कितनी बार है यहाँ पे? 3 बार। तो जब गुणा करते हैं तो घात क्या हो जाती है? ऐड। इनकी घात अभी क्या है? 1 1 1। जब गुणा करेंगे तो p की घात क्या आ जाएगी? 3। तो यहाँ लिख दिया 6p क्यूब, ठीक है। 6p क्यूब आ गया इक्वल्स टू 162। फिर इन्होंने क्या किया? p क्यूब इक्वल्स टू 162 अपॉन में 6, इसको काट दिया। 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, इसको 3 से काट दिया। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। यह आ गया आंसर हमारा 27, यानी कि p क्यूब बराबर 27। लेकिन हमें मान किसका निकालना है? p का। तो क्या करेंगे? p बराबर ये, अब क्यूब मतलब घनमूल 27 का क्या निकालना है हमें? घनमूल। घनमूल कैसे निकालते हैं हम? एलसीएम से। पता ही है आपको 27 किसका घन होता है? 3 का, ये तो हमें याद ही होगा। सविता ने सही उत्तर दिया 3। प्रिया उसने दिए थे 2p, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। मेघा ने सही उत्तर दिया 3 इंटू 3, क्योंकि 3p था तो p का हमने वैल्यू रखा 3। 3 3 जा 9 आ गया। तीनों ने कितने कितने सही उत्तर दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। रिया की कक्षा की घटना। अब रिया की कक्षा की घटना मतलब वही जैसे यहाँ पे चैरिटी की बात हो रही है, यहाँ मेंटल मैथ्स की बात हो रही थी, यहाँ चैरिटी की बात हो रही है कि किसने कितना चैरिटी दिया, मतलब दान दिया। जो रिया है वो कह रही है दीदी हम सभी ने आज प्रधानमंत्री राहत कोष में कोरोना पीड़ितों की सहायता के लिए कुछ धनराशि दान देने का निर्णय किया। मैंने जितने रुपए दान दिए मेरी कक्षा के उतने ही बच्चों ने मेरे बराबर रुपए दान दिए। वो कह रही है अगर मैंने 10 रुपए दिए तो 10 बच्चों ने भी 10 रुपए दिए, हर बच्चे ने 10 रुपए दिए। और मेरे विद्यालय की कुल उतनी ही कक्षाओं ने मेरी कक्षा के बच्चों के बराबर धनराशि को दान दिया। इस प्रकार कुल रुपए 3,375 एकत्र हुए। अब आप बताइए कि मैंने कितने रुपए दान दिए और मेरी कक्षा के कुल कितने बच्चों ने रुपए दान दिए, और मेरी विद्यालय की कुल कितनी कक्षाओं ने रुपए दान दिए। उसने बोला मैंने अगर 10 रुपये दिए तो मेरी क्लास के 10 बच्चों ने रुपए दिए, और पूरे स्कूल की 10 क्लास ने रुपए दिए। मतलब उसने 10 दिए, 10 बच्चों ने दिए, फिर 10 क्लास ने दिए। तीनों चीज़ क्या होगी? 10। तो अगर हम एक को x मानेंगे तो तीनों चीज़ को क्या मानेंगे? x, ठीक है। तो हमने माना रिया ने धनराशि दी r, तो धनराशि दान देने वाले बच्चों की संख्या भी r होगी, धनराशि दान देने वाली कक्षाओं की संख्या भी r होगी। प्रश्न अनुसार तीनों को अगर गुणा किया जाए तो आएगा 3,375। गुणा क्यों करेंगे? जितना इसने दिया उतनी ही उसकी कक्षा ने दिया, उतनी ही क्लासेस ने दिया।
तो एक क्लास के इतने बच्चों ने इतने इतने रुपए दिए, तो अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा आंसर आएगा। अब r³ तीनों r को मल्टीप्लाई किया, क्या आया, r की घात 3 बराबर 10। अब आप हमें क्या निकालना है, r का घनमूल। आपको पता है घनमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। तो 3375 का एलसीएम लेंगे और आएगा 15। तो कक्षा में धनराशि दान देने वाले बच्चों की संख्या 15, धनराशि दान देने वाली कक्षाओं की संख्या 15। सब कुछ क्या हो गया, 15 हो गया। ठीक है, अब नीचे इन्होंने हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, हम वो क्वेश्चंस बनाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने। देखो, आइए अब कुछ प्रश्नों के उत्तर करें। चौक के घनाकार डिब्बे का आयतन 1728 घन सेंटीमीटर है, तो चौक के डिब्बे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होगी। घन है, इसका मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीज़ें कैसी होंगी, बराबर। और उसका आयतन दे रखा है हमें 1728। ठीक है, अब आप देखना इसे कैसे सॉल्व करना है। देखो बच्चों, ये हमने सॉल्व किया है। चौक के घनाकार डिब्बे का आयतन 1728। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। घन है तो तीनों चीज़ें बराबर, तो हमने L मान लिया, तीनों को गुणा किया तो L³। अब L³ मतलब हमें L का मान निकालना है, तो घन किस में बदल जाएगा, यहाँ पे आके घन मूल में। घन मूल कैसे निकालते हैं हम, एलसीएम से। अब ये घन मूल कितना पेयर होंगी, 2 आए 2 और 1 आया 3, 2 2 जा 4 3 जा 12। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो वो क्या कह रहा है, दीपक ने वृक्षारोपण समारोह में जितने पेड़ लगाए उसके दुगने पेड़ महेश ने लगाए और उसके 4 गुने पेड़ सुनील ने लगाए। तो महेश और सुनील को किससे कंपेयर किया जा रहा है, दीपक से। जैसे यहाँ सविता से किया जा रहा था, यहाँ किससे किया जा रहा है, दीपक से। तीनों के लगाए गए पेड़ों का गुणनफल मतलब गुणा करना है तीनों को, क्या है 4096। तो बताइए दीपक, महेश और सुनील ने कितने कितने पेड़ लगाए। अब वो कह रहा है कि आप बताओ कि तीनों ने कितने कितने पेड़ लगाए। दीपक से कंपेयर किया जा रहा है महेश को भी और सुनील को भी। महेश ने दुगने लगाए, सुनील ने 4 गुना। ठीक है, देखो हम किसके मानेंगे, दीपक के। दीपक ने पेड़ लगाए x, महेश ने पेड़ लगाए 2x, सुनील ने पेड़ लगाए 4x। प्रश्न अनुसार उसने क्या कहा था, तीनों का गुणनफल किसके बराबर है, 4096 के। तीनों को मल्टीप्लाई किया, आ गया 4096। 4 2 जा 8 और x की घात 3। अभी 8 नीचे आ गया, पहले हमने इसको 4 से कट किया, 4096। हम पहले इसको 4 से कट करेंगे, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 0 का 0, 4 2 जा 8, 4 जा 16। 2 से कट करेंगे, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आ गया 512। ये आ गया। x का मान निकालना है तो घनमूल जो घन है वो घनमूल में बदल जाएगा। हमने यहाँ 512 का एलसीएम निकाला और कितने आए, 2 के पेयरिंग 3 लिख दिया। ठीक है, अब दीपक ने पेड़ लगाए कितने, 8। महेश ने पेड़ लगाए 2x, तो हमने 2 × 8 बराबर 16। सुनील ने पेड़ लगाए 4x, यानी कि 4 × 8 बराबर 16। ठीक है, आप इस पूरे का पिक ले सकते हैं और फिर सॉल्व कर सकते हैं इजीली। का थर्ड क्वेश्चन है, एक शहर के एक उत्पादन केंद्र में जितने कोरोना टीकों का उत्पादन 1 घंटे में किया जाता है उतना ही एक कोरोना के टीके का मूल्य है और उतने ही उत्पादन केंद्र उस शहर में। वो कह रहे हैं कि 1 घंटे में जितने कोरोना वैक्सीन बनाए जा रहे हैं उतने ही एक कोरोना का टीके का मूल्य है। अगर 1 घंटे में हम 10 वैक्सीन बना रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि एक वैक्सीन की कीमत कितनी है, 10 रुपये। फिर वो कह रहे हैं उतने ही उत्पादन केंद्र हैं उस शहर में और 10 ही उत्पादन केंद्र होंगे उस शहर में। मतलब 10 वैक्सीन बनेंगी, 10 10 रुपये की होंगी और 10
उत्पादन केंद्र में बनेंगी। तो अगर तीनों को गुणा करेंगे तब हमें पता चलेगा। देखो क्या लिखा है, शहर के द्वारा 1 घंटे में उत्पादित कोरोना के उत्पादित टीकों का कुल मूल्य 2,70,00,000 है। वो कह रहा है 1 घंटे में पूरे शहर में, मतलब सारे उत्पादन केंद्र में जितने भी कोरोना टीके बन रहे हैं उन सभी का मूल्य है 2,70,00,000। तो बताइए कि कोरोना के 1 घंटे एक टीके का कितना मूल्य है और उस शहर में कितने उत्पादन केंद्र हैं, एवं 1 घंटे में एक उत्पादन केंद्र में कितने टीकों का निर्माण होता है। तो वही जो हम सबको क्या लेट करेंगे, एक्स एक्स एक्स, क्योंकि तीनों चीज़ें कैसी हैं, सेम। ठीक है, और सबको क्या कर देंगे हम, गुणा, तब भी हमें पता चलेगा। देखो बच्चों, प्रश्न अनुसार क्या है कि कोरोना टीकों की जो संख्या है वो किसके बराबर है, उत्पादन केंद्र की संख्या के बराबर, और वो किसके बराबर है, कोरोना के टीके के मूल्य के बराबर। तो तीनों चीज़ें क्या है, बराबर। हमने क्या माना है, कोरोना के टीके का मूल्य क्या मान लिया, पी क्यूब। क्यों, क्योंकि मैंने बताया तीनों चीज़ें कैसी हैं, बराबर, और तीनों को हम गुणा करेंगे तभी आएगा कि पूरे शहर में जितने भी उत्पादन केंद्र हैं उन टीकों का मूल्य जो है वो ये है। तो सबको गुणा करने पर ही पता चलेगा। पी क्यूब तीनों का गुणनफल है, तो पी क्यूब बराबर 2.7 करोड़, जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। 2.7 करोड़ कैसे लिखते हैं, 2,70, 6 जीरो लगेंगी, 6। आप काउंट कर लो, 1 2 सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़। ठीक है, अब पी का मान निकालना है तो वो घनमूल में बदल जाएगा जाके। अब ये इसका घनमूल निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो कितनी ज़ीरो है यहाँ पे, 6, तो 3 ज़ीरो की 1 ज़ीरो, 3 ज़ीरो की 1 ज़ीरो, 27 किसका घन होता है, 3 का, आ गया 300। तो कोरोना टीकों की संख्या 300, उत्पादन केंद्र की संख्या 300, कोरोना के टीकों के मूल्य की संख्या 300। ठीक है बच्चों, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वेरी इजी क्वेश्चंस। तो ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है, आप इसको ट्राई करेंगे।